जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिले। एसडीओ हो, एसडीपीओ हो, एडीजी हो या एसपी हो, सारे इन्हीं पदाधिकारियों का गलती है। सबसे पहला एसडीओ यहाँ का है जगदीशपुर का, जो उनको बेइज्जत करके या उनको अपमानित करके अपने चेंबर से बाहर निकाला। अविलंब पहले उन लोगों को गिरफ्तार करिए, स्पीडी ट्रायल करके उन लोगों को फांसी की तख्ता पर पहुंचाइए। यही युवाओं की मांग है। हमारे बिहार के जितने युवा वर्ग के लोग हैं, सारे युवाओं की यही मांग है। अगर ऐसा नहीं सरकार करती है तो एक भरत तिवारी के बदले हजारों भरत तिवारी बिहार में पैदा हो जाएंगे। तब सरकार क्या कर पाएगी? तो उसका एसटीएफ का बाप कौन है ये आप देख लें, उसका बड़ा पदाधिकारी कौन है? जो एडीजी है, जिसने ऑर्डर देकर वहां से एसटीएफ को भेजा पटना से, उन्होंने गाड़ी में डाल करके जिस तरह से गोली मारी, इस तरह कोई जल्लाद ही कर सकता है। कोई शब्द नहीं है इसके विषय में कहने के लिए, आप जान जाइए। और इनके माता पिता, यहाँ के जो आवाज उठाने लोग गलत है, सारे लोग के एक लाइन में खड़ा करके आप गोली मार दीजिए। जितने पदाधिकारी इस हत्या में संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करिए, स्पीडी ट्रायल करके फांसी पर लटकाइए। देश का एक नजीर बन जाए बिहार। बारा की धरती वैसे भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी धरती है, आप जान जाइए। तो बिहार नजीर बन जाए, फिर दूसरा पदाधिकारी कोई इस तरह कदम न उठाए। और अगर एक कदम नहीं उठेगा तो पुलिस कितनी बल बढ़ जाएगी ना, कि आज ने एक भरत तिवारी की हत्या की है, उसने 100 भरत तिवारी की हत्या कर देगी। उनको डर मन में से निकल जाएगा। देखिए, भरत तिवारी के गांव में होने वाले इस महापंचायत में टुन्ना पांडे जी भी पहुंच गए हैं। उनसे भी हम जानते हैं आज का जो महापंचायत है, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन चाहते हैं इस मामले में न्याय मिले। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग न्याय के लिए ही आए हैं कि न्याय उनको मिले। जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिले। सिर्फ उनको निलंबन करने से, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाने से उनको न्याय नहीं मिल जाएगा। जिस तरह उन लोगों ने भरत जी का हत्या किया है पकड़ करके, हम लोग तो उन लोगों का पकड़ कर हत्या नहीं करेंगे, लेकिन सरकार से निवेदन आग्रह करेंगे, अविलंब पहले उन लोगों को गिरफ्तार करिए, स्पीडी ट्रायल करके उन लोगों को फांसी की तख्ता पर पहुंचाइए। यही युवाओं की मांग है। हमारे बिहार के जितने युवा वर्ग के लोग हैं, सारे युवाओं की यही मांग है। अगर ऐसा नहीं सरकार करती है तो एक भरत तिवारी के बदले हजारों भरत तिवारी बिहार में पैदा हो जाएंगे। तब सरकार क्या कर पाएगी? क्या साजिश हुई है? भरत तिवारी के साथ साजिश हुई है? देखिए, साजिश की बात हम नहीं कह पाएंगे। हम तो इतना ही कहेंगे सो देहाती भाषा में, तो भरत तिवारी को जिस तरह बकरी को पकड़ कर काट दिया जाता है, उस तरह एकदम निर्दयता पूर्वक जो अफसर लोग यहाँ पर हैं, वो अपनी ईगो बना करके उनकी हत्या उन लोगों ने किया है। बस यही कहेंगे कि उन लोगों के जिस तरह वो लोग हत्या किया है, जिस तरह अगर आम पब्लिक हत्या किया रहता, क्या उनको गिरफ्तारी करके अब तक स्ट्रीट ट्रायल चालू हो गया रहता? लेकिन वो एक तरफ से कहिए कि वर्दी वाले गुंडे हैं, वर्दी में भेड़िए हैं एक तरफ से, और उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो एडीजी हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो। सरकार उस पर अविलंब कार्रवाई करे। सवाल जो बड़ा गंभीर है, भरत तिवारी अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहा था। भरत तिवारी गरीब के लिए काम कर रहा था, असहाय के लिए काम कर रहा था। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, यानी जिसके लिए सरकार को काम करना चाहिए था, सरकार ने काम नहीं किया और भरत तिवारी अकेले अपने दम पर कर रहा था। और भरत तिवारी को किसने खरीदने पर मजबूर किया? भरत तिवारी को आखिर परेशान कौन कर रहा था? ये भी तो सवाल आने चाहिए। यही तो कह रहे हैं ना कि भरत तिवारी को परेशान करने वाला सुनने में जो आया है, सबसे पहला एसडीओ यहाँ का है जगदीशपुर का, जो उनको बेइज्जत करके या उनको अपमानित करके अपने चेंबर से बाहर निकाला, जिससे उनके मन में इस बात की दुख हुई, जो भी पैदा वो किए जिस तरह। तो ये हम तो यही कहेंगे ना कि एसडीओ हो, एसडीपीओ हो, एडीजी हो या एसपी हो, सारे इन्हीं पदाधिकारियों का गलती है। सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार की छवि धूमिल की जा रही है, सरकार को फंसाया जा रहा है। सरकार इस बात को समझे और आगे आकर के कम से कम इन सारे पदाधिकारियों को, यहाँ पर जनता की आवाज सुने आकर के। यहाँ जितने लोग हैं, दलित कुचले वर्ग के लोग हैं या उनके घर परिवार के लोग हैं, उनसे आकर के सम्राट जी से भी हम निवेदन करेंगे कि कम से कम यहाँ आए, आकर 2 घंटा यहाँ पर कम से कम वो सबका बात सुने। यहाँ जितने पासवान वर्ग के लोग हैं, वहाँ माझी वर्ग के लोग हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, या इनका सोशल मीडिया वो देखें और अपने देख कर निर्णय लें। क्या भरत तिवारी जी क्या थे? भगत सिंह थे कि नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद थे कि नहीं थे? 200-400 साल में एक बिरले कहीं ऐसा भगत सिंह पैदा हो जाते हैं तो हो जाते हैं। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि आप बदनामी से बचिए, साजिश में सरकार फंस रही है। आप यहाँ अविलंब मुख्यमंत्री जी आए या अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजें, किसी नेता नुती के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ये लोग भी आप ही के हैं, ये भी बिहार के रहने वाले लोग हैं। तो कम से कम इनकी बातों को सुने। जो आपका पदाधिकारी, वो आपका भी पदाधिकारी नहीं है, वो भेड़िया है एक तरफ से, उसको आप सजा दिलवाएं, स्पीडी ट्रायल करके तुरंत गिरफ्तार करवाएं, स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलवाएं। यही हमारी मांग रही है। एसपी पर तो हत्या का मामला दर्ज हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई बड़ा अधिकारी, यानी एसपी तक की बात नहीं, देखिए उसमें किसी ने तो
ये दिया होगा, क्योंकि इतना पुलिस बड़ा अधिकारी, इस तरह से जो घेरा देखिए गया, बड़ा STF अधिकारी, को भेजा बड़ा गया। अधिकारी जो मालाकार जी कह रहे हैं, मालाकार बोल रहे हैं ना कि अक्षय नाम का जो गार्ड था एसटीएफ का, उसने गोली मारा। तो उसका एसटीएफ का बाप कौन है ये आप देख लें, उसका बड़ा पदाधिकारी कौन है, जो एडीजी है जिसने ऑर्डर देकर वहां से एसटीएफ को भेजा पटना से। इस पर तो विचार करना चाहिए। एडीजी के नाम बार बार हम कह रहे हैं, इसमें एडीजी का भी स्थिति संदिग्ध लग रही है। उन्होंने एसटीएफ को यहाँ भेजा और भेज करके अपना ईगो बनाकर उन्होंने उसको भरत जी को मर्डर कराया है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार कम से कम सम्राट चौधरी जी आकर के सारी लोगों की बात सुने, गरीबों की बात सुने, इस क्षेत्र के लोगों की बात सुने और सुन करके कम से कम इस पर न्याय दिलवाएं। तब क्योंकि कहा जा रहा है कि शुरू में 3 गोली, जो गांव वाले हैं उन लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए 3 गोली मारी गई और उसके बाद वहां तक भी ठीक था, भरत तिवारी कह रहा था कि हम ठीक हो जाएंगे। उसके बाद भी वो लोगों को भरोसा दिला रहा था कि आप लोग शांति बना रखिए, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है पकड़ के फिर गोली मारी। ये तो हम तो हमारे वाइड देखिए, फर्स्ट बार ही हमने कहा कि एक लड़का वहां पासवान के कोई बात खुद कह रहे थे कि हमारे सामने 3 गोली मारी गई और रास्ते में ले जाकर इन्होंने 1 गोली या 2 गोली मारा, जो अंडकोश में इन्होंने गोली मारा। मैंने 1 गोली इन्होंने अगर मार भी दिया पैर में, मानिए आप आए पैर में से उनको लग गया, वो पकड़ा गए, उनको पकड़ कर ले जाकर के दवा कराती, इलाज कराती या जो भी कराती, लेकिन उन्होंने ईगो बनाकर, कहीं नहीं, उनका मेन ध्येय था कि इनको मार देना है, किसी तरह से, किसी तरह इनको मार देना है। पैर के ऊपर मारते तो सरकार कहती कि भाई आपने ऊपर क्यों गोली चलाया, आपको काउंटर पैर के नीचे करना था, जांघ के नीचे करना था, डांड के नीचे करना था। उन्होंने गाड़ी में डाल करके जिस तरह से गोली मारी, इस तरह कोई जल्लाद ही कर सकता है, कोई शब्द नहीं है इसके विषय में कहने के लिए। आप जान जाइए, जो व्यक्ति ने मारा और जिसने आदेश दिया, सारी जनताओं की यहाँ उनको पड़ेगी, आप जान जाइए। और उनकी फांसी की तो सजा होइबे करेगी, कि तो न्यायालय दे या भगवान दे। अगर न्यायालय भगवान फांसी की सजा नहीं देती है तो पब्लिक अगर कानून हाथ में ले लेगी तो उनको वो स्थिति कर देगी कि सरकार भी माने विवश हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी सुनने के लिए कि हमने गलत किया। एक गंभीर सवाल जो आम लोगों से निकल के आ रही है, लोगों का कहना है कि देखिए इस तरह के इससे पहले भी मामले आए, जांच की बात आती है, फिर मामला ठंडा पड़ता है और धीरे धीरे जांच में लेट लतीफी होती है और फिर निकल जाता है। जांच में कौन लोग आएंगे, क्या उस पर विश्वास होगा, निष्पक्ष लोग होंगे तभी तो जांच निष्पक्ष होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि अभी तो फिर देखिए हम भी आ रहे हैं, मामला धीरे धीरे जांच के बाद जो है, ऐसा नहीं कि ठंडे बस्ते में चला नहीं। देखिए आपका जो भी सोच है ना, जो भी आपकी शंका है वो जायज है। मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, हमेशा सरकार यही इंतजार कर रही है कि मामला 2, 4, 10 दिन में ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम सरकार से निवेदन आग्रह करेंगे कि मामला ठंडा होने वाला नहीं है। आप कम से कम यहाँ आए, आकर के वस्तु स्थिति समझें, क्या गलत है क्या सही है, और उन लोगों को सजा दिलवाएं। ये सरकार की प्राथमिकता है। हम ये निवेदन करेंगे आपके मार्फत सम्राट चौधरी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से, कि हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है, हम सरकार पर कोई दोषारोपण नहीं देना चाहते हैं। एक यहाँ आप ध्यान दीजिए, हर वर्ग के लोग, हर पार्टी के लोग, यहाँ माले जैसी पार्टी के लोग यहाँ पर आकर के, बीजेपी के, जदयू के, राजद के, कौन सा दल, कांग्रेस के, सारे लोग आकर दुख जाहिर कर रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि जघन्य हत्या किया गया, अपराध किया गया। तो मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि अपने जो भी सलाहकार लोग हैं वो आपको डुबाना चाहते हैं, आपसे सब लोग नाराज हैं, आपको चाहता नहीं है कोई बिहार का आप मुख्यमंत्री बने रहे। एनडीए सरकार को लोग बदनाम करना चाह रहा है। आप स्वयं यहाँ आइए, बेलौटी ग्राम में आइए, उनके परिवार के लोगों से, यहाँ की जनता से सारी समस्या की जानकारी लीजिए और जानकारी लेकर के अगर आपको लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि यहाँ की जनता गलत है, भरत जी जो है सो गलत थे और इनके माता पिता यहाँ के जो आवाज उठाने लोग गलत हैं, सारे लोग के एक लाइन में खड़ा करके आप गोली मार दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये सारे लोग जायज हैं और उनका पदाधिकारी, बिहार सरकार की जो भी पदाधिकारी हैं, एडीजीपी, एसपी, एसडीओ या एसएचओ या जो सिपाही, अगर वो गलत है, उसे हम ये नहीं कहते कि आप गोली मार दीजिए। हम अपने पर कह रहे हैं कि हम लोगों को भरत तिवारी को जिस तरह आपने गोली मारा, उस तरह तमाम लोग को आप गोली मार दीजिए एक लाइन में खड़ा करके। अगर ये लोग सही हैं तब आप उस पदाधिकारी लोग को तुरंत अरेस्ट कराइए और गिरफ्तारी करा करके स्पीडी ट्रायल कराकर उनको फांसी पर लटकाइए। सरकार की विश्वसनीयता इसी में बरकरार रहेगी। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे सरकार की भी गरिमा गिरेगी, आपकी भी गरिमा गिरेगी। फिर ये आप दोष नहीं दीजिएगा कि बिहार के युवाओं ने अपने हाथ में हथियार उठा लिया, फिर किसी के बस का नहीं रुकने वाला है। एक आखिरी मुद्दा लेना चाहेंगे, आप सब इस पर सहमत होंगे। लोगों ने कहा कि देखिए भरत तिवारी जिन लोगों के लिए लड़ रहा था, जबनिया गांव की बात कर रहा था, एक तो भरत तिवारी को न्याय मिले, इस पर तमाम लोग लगे हुए हैं, वो होना भी चाहिए। दूसरी बात, भरत तिवारी के परिवार का एक बड़ा नुकसान हुआ है,
1 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, नौकरी की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि क्या भरत तिवारी की जो सपने थे, क्या भरत तिवारी के साथ वो खत्म हो जाएंगे या उन सपनों पर सरकार या आम लोग काम करेगा? देखिए क्योंकि हम फिर बाढ़ का देखिए वक्त नहीं हो नहीं रहा हम ना नौकरी की मांग करेंगे, हम ना नौकरी की मांग करेंगे। अगर नौकरी की जरूरत रहता, भरत तिवारी जी का सपना नौकरी करना नहीं था। पैसे की मांग हम नहीं करेंगे और न नौकरी की मांग सरकार से करेंगे। अगर पैसा नौकरी चाहिए तो हमें लगता है कि बिहार की जनता जितना यहाँ पर प्रेम स्नेह दे रही है, हर युवाओं के वर्ग में आग धधक रहा है। सब लोग अपने घर में से कुछ न कुछ पैसा अगर लाएंगे तो 1 करोड़ आप कह रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया इनके परिवार को हो जाएगा। वो हम लोग अभी नहीं भरत चाहिए। तिवारी के सपने भारत तिवारी के सपना पूर्ण होना चाहिए, वो हम लोग पूरा करेंगे। वो सरकार से कोई हमको आशा भी नहीं है। हमें सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि जो हत्यारा है उसे आप गिरफ्तार कर, स्पीडी ट्रायल कर, फांसी पर लटकाइए, जिससे चलते युवाओं वर्ग में सरकार के प्रति विश्वास बढ़े। उसके बाद अगर सरकार को लगती है कि सरकार सब कुछ दे दे और उन गुंडों को, पुलिस वाले जो गुंडा है, पुलिस वाले सब, उन लोगों को खुला रोड पर छोड़ दे, आपको अच्छा लगेगा? आप 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, 10 करोड़ सरकार दे दे, या जो हत्यारा किया है वही ला करके पैसा आपको दे दे, आप बकस दीजिएगा उसको? वो सब नहीं चाहिए। सिर्फ हमें एक ही मांग चाहिए। और भरत तिवारी जी की सपना जो भी है, क्या है, रोड का सपना है, कल का सपना है, वो सारे पब्लिक पूरा करेगी। सरकार के सिर्फ एक ही जिम्मेदारी हम देना चाहते हैं और सरकार से आग्रह भी करना चाहते हैं कि जितने पदाधिकारी इस हत्या में संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करिए, स्पीडी ट्रायल करके फांसी पर लटकाइए। देश का एक नजीर बन जाए बिहार। और आरा की धरती वैसे भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी धरती है, आप जान जाइए। तो बिहार नजीर बन जाए, फिर दूसरा पदाधिकारी कोई इस तरह कदम न उठाए। और अगर एक कदम नहीं उठेगा तो पुलिस की इतनी बल बढ़ जाएगी ना कि आज ने एक भरत तिवारी की हत्या की है, उसने 100 भरत तिवारी की हत्या कर देगी। उसको डर मन में से निकल जाएगा। हम सिर्फ यही आग्रह करेंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे और पब्लिक से भी निवेदन करेंगे, हम किसी मांग के बहकावे में नहीं आए। हमें एक ही मांग है कि जो अपराधी है, जिसने हत्या किया है, जिसके इशारे पर हत्या किया गया है, उसको स्पीडी ट्रायल करके फांसी पर लटकाया जाए। यही सिर्फ हमारी मांग है, इसका कोई मांग नहीं रहेगी। ये देखिए टुन्ना जी पांडे इस महापंचायत में शामिल होने पहुंच गए हैं और कहा कि हमारी एक ही मांग है, भरत तिवारी के सपने भी पूरे होंगे लेकिन उससे पहले भरत तिवारी के हत्यारों को फांसी पर लटकाए सरकार। और ये ऐलान देखिए आज महापंचायत से तमाम नेता कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी बात है लेकिन भरत तिवारी मामले में लोग न्याय चाहते हैं और इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर चाहते हैं। जवाब देना सरकार का काम है। हम भी देखते हैं कि आखिर इस महापंचायत में निर्णय क्या होता है। हालांकि तमाम लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बैठक के बाद एक ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे और सरकार को सीधे सीधे चुनौती भी दी जा रही है, समझाने की भी कोशिश कही जा रही है कि आखिर भरत तिवारी ने आखिर वो कौन सा काम किया था जिसके चलते पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस ने भरत तिवारी की हत्या कर दी। ये बिलोटी गांव से आवाज गूंज रही है, तमाम नेता आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब देखते रहिए स्वराज पोस्ट, पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप भी अपना कमेंट और शेयर जरूर करिए ताकि हमें भी पता चल सके कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं।